फ्रेंड्स इसमें एक और एग्जामिक टॉपिक कवर तो इसी के अंदर होगा। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। ऑल्दो फ्रेंड्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, केवल मिनिमम लिमिट्स है कि आपके पास कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। हाँ, मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ओके, लेकिन हमारी कंट्री में जो कंपनीज पे अप्लाई होने वाला कानून है, एक्ट है, दैट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। एज पर तो कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम लिमिट के बारे में बोला गया है। एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन आता है, सेक्शन 464। सेक्शन 464 हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, उसको एक पावर देती है। क्या कि वो डिसाइड करे कि मैक्सिमम पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं। हां, याद रहे कि मैक्सिमम पार्टनर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट कर सकती है, जो लिमिट सेट कर सकती है, वो 100 से ज्यादा ना हो। मींस पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कि वो अलाउ कर सकती है मैक्सिमम 100 पार्टनर्स। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इन द रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन द मैक्सिमम लिमिट एंड दैट इज 50 मेंबर्स। मतलब कंपनीज एक्ट रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के तहत हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं लिखवाऊंगा, जो बोल रहा हूं, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट ये लिखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। कितने फ्रेंड्स? 50। फिर भी मैं थोड़ा सा राइट कर देता हूं, आप नोट कर ले नॉलेज पर्पज के लिए। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empowers, section 464 of companies act 2013 empowers the central government सेंट्रल गवर्नमेंट को इन शॉर्ट सीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीजी। अगर मैं आगे सीजी बोलता हूं तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to decide the maximum partners that can be allowed in a partnership form. Subject to
द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 100, मतलब 100 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स the central government to decide the maximum partners that can be allowed in a partnership firm subject to the maximum of limit of 100. However, White Rule 10 of companies miscellaneous Rule 2014, central government has decided the 50 members. So, आपके लिए केवल और केवल क्वेश्चन ये है कि कितने पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, और मैक्सिमम पार्टनर जो एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं आपको आंसर देना है 50। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 की, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 की। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, 2 और मोर पर्संस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप कृपया करके अपनी वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं इसको इरेज करके। ओके फ्रेंड्स, प्लीज नोट। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट हम करने जा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप रिलेशन है पर्संस के बीच में, और पर्सन क्या करेंगे? एग्री होंगे। क्या होंगे? एग्री। तो सेकंड पॉइंट इज एग्रीमेंट। क्या? एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। Although agreement can be of 2 types. The first one is oral agreement and the second one is in writing agreement. क्या? Writing agreement. Writing agreement. अब writing oral agreement हालांकि आप कर सकते हैं, but it is not desirable. It is not desirable. तो हाँ, there should be writing agreement. This is desirable. Oral agreement can be there, but it is not desirable. However, writing agreement should be there. Okay friends, तो writing agreement अगर किसी बिजनेस में होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड को अभी हम आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? चलो याद करते हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। सर, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्संस। ओके, पर्सन क्या करेंगे? पर्सन एग्रीमेंट करेंगे। अब वो एग्रीमेंट किस चीज का होगा? टू शेयर द प्रॉफिट। यस, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रॉफिट शेयरिंग पे होगा। किस पे होगा? प्रॉफिट शेयरिंग। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट शेयरिंग, आप जो भी, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, तो उसमें आपके जो भी एग्रीमेंट होंगे उसमें एक सबसे कंपल्सरीली एग्रीमेंट होगा प्रॉफिट को शेयर कैसे किया जाएगा। मतलब प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे या प्रॉफिट किसी अदर रेशियो लाइक 3:2, 5:3, 5:2 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप जो है इसके लिए एग्रीमेंट करेंगे। सर एक बात तो बताओ, प्रॉफिट के लिए एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे दोस्तों? लॉस के केस में भी आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट होगा वही काम करेगा। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि अकाउंट्स में लॉस तो कुछ होता ही नहीं है,
यहां पे सब कुछ जो भी होगा वो प्रॉफिट ही होगा। सर लॉस होता तो है, लेकिन फ्रेंड्स अगर लॉस होगा तो भी उसको प्रॉफिट बोला जाता है। ऐसे केस में उसको नेगेटिव प्रॉफिट बोला जाता है, ना कि लॉस बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलो दोबारा लर्न करते हैं, दोबारा याद करते हैं। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। पर्सन्स क्या करेंगे, एग्री करेंगे। एग्री किस चीज के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट कहां से आएगा, प्रॉफिट बिजनेस से आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका बिजनेस एक्टिविटी, मतलब लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। तो जो बिजनेस एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी बिजनेस एक्टिविटी, और वो बिजनेस एक्टिविटी जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, मतलब कानूनी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके कोई सत्संग कर रहे हैं, कोई जागरण कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा, नहीं। देयर शुड बी अ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी शुड बी देयर। और हाँ, बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग लीगल हो। अब मान लीजिए हम बिजनेस करेंगे ड्रग्स की स्मगलिंग का, हाँ, ड्रग्स की स्मगलिंग का बिजनेस क्या लीगल है इंडिया में? नहीं दोस्तों, लीगल नहीं है। तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप, ऐसे मतलब ऐसे बिजनेस की हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो बिजनेस शुड बी लॉफुल एंड शुड बी देयर शुड बी बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस होना चाहिए और वो लॉफुल होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरे को नहीं पता फ्रेंड्स, आपको ही बताना है। चलो एक बार दोबारा याद करते हैं जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में है, रिलेशन पर्सन्स के बीच में है। पर्सन्स क्या करेंगे, एग्री करेंगे। एग्री किस चीज के लिए करेंगे, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट कहां से आएगा, प्रॉफिट बिजनेस से आएगा। अब बिजनेस कौन चलाएगा, तो बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन, बिजनेस शुड बी carried on by all or anyone acting for all। तो दोस्तों आपका जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, आखिरी पॉइंट है बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है अगर आसान भाषा में बोलूं, रिलेशन बिटवीन पार्टनर एंड फर्म एंड रिलेशन among the partners are that of principal and agent। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, कि पार्टनर जो है या तो सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाएंगे या कोई एक चलाएगा अदर के बिहाफ पे। इसको फर्दर अगर एक्सप्लेन किया जाए, होगा क्या, मतलब क्या इसका, एक पार्टनर मतलब फर्म और पार्टनर के जो बीच का रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का है। और इसके अलावा भी अगर पार्टनर्स में जो आपस में जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, प्रिंसिपल और एजेंट। मतलब अगर कोई पार्टनर कोई काम करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो वो अदर पार्टनर को उस एक्टिविटी से बाउंड कर सकता है, बिकॉज वो एजेंट है अदर पार्टनर्स का। ओके फ्रेंड्स,
और अगर किसी पार्टनर ने मान लीजिए मेरे लिए काम किया है, मैं भी पार्टनर हूं, मेरे लिए भी काम किया है, तो मैं प्रिंसिपल हूं, तो मैं उसकी एक्टिविटी से बाउंड हो जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स और फर्म के बीच में एंड पार्टनर्स के आपस में भी जो रिलेशन होगा वो होगा प्रिंसिपल और एजेंट का। मतलब एक पार्टनर अदर पार्टनर का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। फर्म जो है पार्टनर की प्रिंसिपल भी है और पार्टनर की एजेंट भी है। तो दिस इज द योर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी थ्योरी को रैप अप करेंगे एंड आफ्टर दैट हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर में है वो स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, एंड सो फ्रेंड्स आई कंक्लूड फॉर टुडे। डन।